नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ने अभी तक 2 और लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीबीआई करेगी राठी हत्याकांड की जांच। हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पूर्व एमएलए नरेश कौशिक समेत 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ड्राइवर के बयान के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीसीटीवी फुटेज मिल चुके हैं, एक के बाद एक कई सर्च ऑपरेशन जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक का। विमल, क्या जानकारी अभी तक, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, क्योंकि जैसे ये घटना हुई उसके बाद से लगातार जो कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर था और कह रहा था कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है, हरियाणा पुलिस पर बिल्कुल भी उन्हें भरोसा नहीं है। और इस मामले को लेकर लगातार जो है विपक्ष वो सरकार से यही कह रहा है कि सरकार ने लापरवाही बरती, क्योंकि नफे सिंह राठी लगातार पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। और इस हत्याकांड में पुलिस की जो अभी तक जांच हुई है उसमें जो निकलकर सामने आया कि जो गाड़ी थी वो फरीदाबाद की गाड़ी है, उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसका इस्तेमाल किया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जो नफे सिंह राठी की उस वक्त गाड़ी चला रहा था, उनका रिश्तेदार जो है संजय, उसने जो बयान दिया उसमें 7 लोगों को नामजद किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। हालांकि नरेश कौशिक जो पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इस मामले में अपनी संलिप्तता से साफ इनकार किया। उनका कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो परिजन है नफे सिंह राठी के, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जब तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो नफे सिंह के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। इसी के चलते जो सिविल हॉस्पिटल है उसके बाहर तमाम परिजन और समर्थक जो हैं, जिसमें इनेलो के पूर्व मंत्री भी हैं, वो भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और हालांकि अब थोड़ी सी सहमति बनती नजर आ रही है कि क्योंकि जब सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है तो शायद अब कहीं सहमति बने और जो शव है उसका पोस्टमार्टम थोड़ी देर में शुरू हो सकता है। लेकिन जिन 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि आखिर इस हत्याकांड की साजिश किसने रची और कैसे रची गई। क्या ये प्लानिंग जो है वो काफी दिन पहले से की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे फुल प्रूफ प्लानिंग की गई, चोरी की गाड़ी इस्तेमाल की गई, फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई, हथियार सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे जिससे ताबड़तोड़ 40 से 50 राउंड फायर हुए। तो ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई, उसके बाद इसको अंजाम दिया गया। तो बहरहाल पुलिस की हिरासत में जो 2 लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ करके इस मामले में आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ खुलासा हो। जी, लेकिन अभी तक ये क्या माने, ये एक आपराधिक साजिश थी या ये एक राजनीतिक साजिश थी? इसको लेकर विमल कई तरह की चीजें चल रही है, क्योंकि नफे सिंह राठी के बेटे ने कहा है कि ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल साजिश है जिसकी वजह से उनके पिता की हत्या हुई है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में दोनों ही तरह के बयान हैं। जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है, एक जो नरेश कौशिक है बीजेपी के नेता, जो बीजेपी के पूर्व विधायक भी हैं, इसके अलावा करमवीर राठी से जो नफे सिंह राठी की पुरानी रंजिश चल रही है, ज़मीन के झगड़े को लेकर बाकायदा दोनों ही तरफ कहीं एफआईआर भी हैं, उस मामले को भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि बीजेपी के नेता का नाम सामने आना, जिसको लेकर इनेलो लगातार बीजेपी और सरकार पर हमलावर है और लगातार यही कहा जा रहा है कि एक पूरी की पूरी राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक षड्यंत्र, क्योंकि नफे सिंह का नाम इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा है, उनको बहुत लोग मानते हैं, इसीलिए उनको रास्ते से हटाया गया। इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन शायद इन्हीं सब आरोपों से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने तुरंत ही सीबीआई जांच के लिए कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, जिसके बाद क्योंकि लगातार सरकार और प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो इसी के लिए शायद हरियाणा सरकार चाहती है कि सीबीआई जांच करे, जिससे ये साफ हो जाए कि कोई भी राजनीतिक साजिश के पीछे नहीं थी। हो सकता है जो पुरानी रंजिश हो, करमवीर राठी जिसका नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया हो। लेकिन बहरहाल जहां तक इस पूरे मामले में हत्याकांड के वजह का है उसके अभी साफ नहीं है। पुलिस इस मामले पर फिलहाल कुछ कहना नहीं चाह रही। जी, और वही आपको विमल, क्योंकि अभी चुनावों का वक्त भी है, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, और दूसरी तरफ अगले साल जो ये है इसी साल जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने, तो ये घटनाक्रम आपको लग रहा है हरियाणा की सियासत में कोई बड़ा मोमेंटम बदल सकता है?
जी बिल्कुल, और शायद यही जो रीज़न है कि विपक्ष लगातार इसको लेकर सरकार को घेर रहा है, क्योंकि अगर बात करें इस पूरे रीजन की, बहादुरगढ़ की, झज्जर की, इस पूरे इलाके में नफे सिंह राठी का बड़ा नाम था, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, और उसके बाद इस तरह से उनकी हत्या किए जाना, इसको लेकर जहां सरकार जो है वो बैकफुट पर है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन बैकफुट पर है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर भी आरोप है कि पुलिस से लगातार नफे सिंह राठी जो है वो सुरक्षा की मांग कर रहे थे, उसके बाद भी उनकी मांगों को इग्नोर किया गया, उनसे उनको सुरक्षा के नाम पर केवल 2 सुरक्षाकर्मी दिए गए, जबकि उन्होंने कई बार इस बात के लिए कहा कि उन पर जानलेवा हमला हो सकता है, उनकी जान को खतरा है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पूरी वारदात हुई उसको लेकर इसीलिए भी शायद इनेलो हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य विपक्षी जो नेता है वो लगातार बीजेपी पर जो है वो निशाना साध रहे हैं, बीजेपी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और नाम भी, क्योंकि बीजेपी के एक पूर्व विधायक का नाम इसमें शामिल है जो नामजद आरोपी हैं, तो इसीलिए शायद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है, विमल रोक रहा हूं, विपक्ष ने सवाल उठाना जो है वो शुरू कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नफे सिंह राठी मामले में विपक्ष ने अब सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठे हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरना इस पूरे मुद्दे पर शुरू कर दिया है, और यह मांग की गई है आईएनएलडी की तरफ से कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इसकी जांच जो है सीबीआई से और कोई सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए, ताकि सारा मामला सबके सामने आ जाए। इस तरह से अगर मर्डर होंगे, पॉलिटिकल लोगों को इस तरह से मारा जाएगा, तो फिर मान के चलो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री तो ये कह चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं कि मैं हरियाणा के अंदर आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो फिर मुख्यमंत्री रहने का अधिकार भी नहीं है। क्या रहा सदन के अंदर ऑन द हाउस गृह मंत्री ने कहा सीबीआई की होगी, और यही हमारी मांग थी, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक अलग बात है जो इन्होंने डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। सीबीआई की जांच के कई पहलू हैं जो सवाल उठे हैं, कईयों ने कहा, उसके परिवारजनों ने भी कहा, जो उस पार्टी के सदस्य हैं विधानसभा के, उन्होंने भी कहा कि सबसे सुरक्षा मांगी गई पर सुरक्षा नहीं दी गई। आया मांगी गई, नहीं मांगी गई, क्यों नहीं दी गई, ये सब सीबीआई की जांच के मामले हैं। आज गृह मंत्री ने भी बोल दिया कि सुरक्षा उन्होंने मांगी थी, लेकिन एसपी लेवल पर ही वो सॉर्ट आउट हो गया था। अब वो तो, लेकिन उनकी तो ये है कि नहीं, हमने तो गृह मंत्री भी कहा, ऊपर भी कहा, सही बात तो सीबीआई की जांच का ही विषय नहीं। तो लग रहा है कि आज विपक्ष के दबाव के चलते ही सरकार को बेविश होना पड़ा सीबीआई को, क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है प्रदेश की। हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बता रहे थे कि इस समय प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरह से बनी हुई है, और यही कारण है कि विपक्ष के आगे सरकार ने उनकी मांगे भी मान ली कि सीबीआई की जांच हो। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी का बयान भी सामने आया है। पिता की हत्या पॉलिटिकल है, ये जितेंद्र राठी कह रहे हैं। जितेंद्र राठी नफे सिंह राठी के बेटे हैं। जब तक गिरफ्तारी नहीं, पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो परिवार वालों की ये मांग है कि जब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।